क्या कहते हैं आप इस घटना के बारे में? ये बहुत गलत घटना है। ये इसकी घटना की जितनी भी मजम्मत की जाए उतना कम है। लोगों के परिवार के लोगों को कम से कम प्रदेश सरकार हो और केंद्र सरकार मिला के कम से कम करोड़ों करोड़ रुपया इनको दिया जाए। कि इस तरह की श्रद्धांजलि जो अर्पित कर रहे हैं वो आप लोगों ने जुमा के दिन ही मुकर्रर किया, आखिर ऐसा क्यों? नहीं, देखिए जुमा के दिन क्या होता है, सारे लोग जो इकट्ठा हो जाते हैं। लोग यही बार बार बात कह रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट बनाकर, नाम पूछकर, कलमा पढ़ाकर जो उनको टारगेट बनाया गया, इसका असर कहाँ तक हुआ? आतंकवादी किसी धर्म का हो ही नहीं सकता। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? कदम यही रहेगा, सरकार से हमारा यही अनुरोध है, जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। किस तरीके की सजा दें? वो कानूनी प्रक्रिया के एतबार से सजा दें, या जिस तरह उन्होंने मासूमों को कत्ल किया तो उसी तरीके से उनको भी मौत के घाट उतारा जाए? सजा किस तरीके से होनी चाहिए, किस दर्दनाक से घाट उतारना चाहिए? अभी आप लोगों ने पुतला बना रखा है, तो अभी पुतला को क्या करेंगे? पुतला को जलाएंगे। बॉर्डर पे कौन सी सुरक्षा व्यवस्था रहती है कि आए दिन होता है कि आया आतंकवादी आ गए हो करके आकर मार दिए। आतंकवाद अगर हिंदू की जान लेता है वो भी आतंकवाद है, मुस्लिम की कोई जान लेता है वो भी आतंकवाद है। जिस तरह उन्होंने जवाब दिया उससे भी खतरनाक जवाब इधर से मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल जवाब मिलना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए आदमी को। और सियासत में कोई अपनी रोटी ना सेके इस पे, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर खड़े हों। श्रीनगर के पहलगाम में 26 मासूमों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। इसी को लेकर आज गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके के जाहिदाबाद में जुमा के बाद लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। तो आप पीछे देख सकते हैं, लोगों के अंदर गम और गुस्से की एक लहर है। लोग पीसफुली एक सरकार को मैसेज देना चाहते हैं। जहां 26 मासूमों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, तो आइए लोगों से पूछते हैं इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं और आगे की कार्रवाई क्या चाहते हैं। तो बहुत से लोग देखिए पीछे यहां पर मौजूद हैं, एक एक करके उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगला कदम क्या हो सकता है और इसका असर क्या होगा। अनस साहब, इस घटने के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, क्या कहते हैं आप इस घटने के बारे में? ये बहुत गलत घटना है। ये इसकी घटना की जितनी भी मजम्मत की जाए उतना कम है। ये हमारे मुल्क के लिए समझ लीजिए एक काला धब्बा है। ये जो घटना हुई है कश्मीर के पहलगाम में, ये जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक है हमारे देश के लिए। और ये मैं चाहूंगा कि आगे से ये घटना कभी हो ना, सरकार इस पर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करे और हमारे मुल्क में ऐसी कोई भी हमें कभी आगे घटना होती है, चाहे धर्म के नाम पे या मजहब के नाम पे किसी को मार दिया जाता है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। इस वजह से हम लोग को सारे मुसलमान समाज को और सारी इंसानियत को ये चोट पहुंची है और हम सब आक्रोशित है इस मामले को, इस घटना को जब से अंजाम मिला है। इस घटना को सुन के दिल समझ लिए दहल गया है एक तरीके से। हम लोग इस वजह से आक्रोशित में हम लोग जो है श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार को सादर पर प्रणाम करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। अभी जो है अनस साहब, यहाँ जो एक सियासत का रंग देने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सियासत का रंग तो देना ही नहीं चाहिए। जो भी घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक हुई है और हम यही चाहेंगे कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो और सियासत में कोई अपनी रोटी ना सेके इस पे। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर खड़े हों। किसी गलत को ही गलत कहिए। गलत का मतलब होता है कि ये कोई भी कम्युनिटी के लोग होते हैं, चाहे हिंदू गलत किया है तो हिंदू गलत है, सारी हिंदू कम्युनिटी ने गलत है, मुस्लिम ने गलत किया है तो सारी मुस्लिम कम्युनिटी ने गलत नहीं है। गलत करने वाला ही गलत होता है, क्योंकि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। आतंकवाद अगर हिंदू की जान लेता है वो भी आतंकवाद है, मुस्लिम की कोई जान लेता है वो भी आतंकवाद है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अभी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को? तो मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि जो भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं हिंदुस्तान में, उस घटना को सही तह तक पहुंचे और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दे। अपोजिशन वाले तो बार बार यही कर रहे हैं, ये सरकार फेलियर है और बार बार ये इल्जाम लगाया जा रहा है। यह इल्जाम है या हकीकत है? इसके बारे में अब देखिए, अब इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा हिंदुस्तान देश है, कहीं ना कहीं घटना कहीं ना कहीं हो जाती है। सरकार को यही चाहिए कि उसको जो है रोकने का प्रयास करे और पूरा प्रयत्न करे कि रुक जाए ये सब। अभी आप लोगों ने ये इस तरह की श्रद्धांजलि जो अर्पित कर रहे हैं,
वो आप लोगों ने जुमा के दिन ही मुकर्रर किया, आखिर ऐसा क्यों? नहीं, देखिए जुमा के दिन क्या होता है, सारे लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं और जुमा के दिन ये होता है कि सारी जो भी हम लोग की प्रतिक्रिया रहती है खासकर जुमा के दिन ही करते हैं हम लोग, क्योंकि वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे ये मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, हम लोग, हमारी कम्युनिटी हमेशा खड़ी रहती है, हर धर्म के साथ, हर वर्ग के साथ खड़ी रहती है। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? इसका कदम यही रहेगा, सरकार से हमारा यही अनुरोध है, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, वरना अगर सजा नहीं देगी तो फिर आगे और भी हम लोग आक्रोशित होकर प्रदर्शन करेंगे। 2 दिन से ज्यादा हो गए और बार बार लोग यही मांग कर रहे हैं, अभी सरकार की तरफ से कोई इस तरह की एक्टिविटीज नहीं सामने आई, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब सरकार को यही चाहिए, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। ये बहुत शर्मनाक है। किस तरीके की सजा दें? वो कानूनी प्रक्रिया के एतबार से सजा दें, या जिस तरह उन्होंने मासूमों को कत्ल किया तो उसी तरीके से उनको भी मौत के घाट उतारा जाए? सजा किस तरीके से होनी चाहिए, कैसी दर्दनाक सजा? घाट उतारना चाहिए उनको भी, बिल्कुल उसी तरीके से मानना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। या जनता के हवाले कर देना चाहिए लोगों नहीं नहीं, जनता के हवाले नहीं, सरकार सजा दे। को? स्पेशल कम्युनिटी को देखकर या पूछकर, नाम पूछकर उनको टारगेट बनाया गया, तो लोगों के माइंड में एक चीजें सेट होती हुई नजर आ रही है और एक अलग धारणा पैदा हो रही है। अनस साहब, तो उसके बारे में आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, गलत को गलत कहना ही चाहिए, चाहे कोई भी कम्युनिटी का लोग गलत करता है, और ये एक टारगेट नहीं बनाना चाहिए कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं तो मुस्लिम को ही टारगेट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि गलत ही गलत होता है, गलत व्यक्ति होता है, गलत समाज नहीं होता है। क्या इस तरह की कोई बातें, जिस तरीके से एक कम्युनिटी को निशाना बनाया गया, लोगों ने उनको जो है मार दिया, तो आप उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या इस तरह के इस्लाम के अंदर या फिर कुरान हदीस के अंदर कुछ ऐसी चीजें बताई गई है क्या? नहीं, इस्लाम जो है नफरत नहीं सिखाता है। अगर कोई कत्ल किया है, एक इंसान का कत्ल किया, पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। अच्छा, कुरान ये बताता है अगर आपने किसी मासूम का कत्ल कर दिया, गोया कि हमने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। पूरे, अगर एक मासूम का किसी ने कत्ल किया है तो यानी कि पूरे इंसानियत का उसने कत्ल किया है। अगर इंसानियत शर्मसार हुई, इंसानियत का कत्ल कर दिया, तो आदमी फिर वो तो दरिंदा हो जाएगा। बिल्कुल दरिंदा होगा। आज उसी दरिंदे के खिलाफ तो मैं खड़ा हूँ, आज उसी दरिंदे के खिलाफ मैं खड़ा हूँ। मैं किसी धर्म के खिलाफ या किसी मजहब के खिलाफ नहीं खड़ा हूँ, मैं दरिंदगी के खिलाफ खड़ा हूँ। आमतौर से अपोजिशन का यही सवाल रहता है कि मतलब आर्मी बेस होते हुए ऐसा कैसे हो गया? ये चीज तो वही बताएंगे ना, हम तो यहाँ हैं, जहाँ आप हैं वहाँ हम हैं, हम तो बताएंगे नहीं वहाँ पे क्या पोजीशन थी, किस वजह से चूक हुई है, क्या हुआ है, हम तो नहीं बता सकते हैं। हम तो इसकी कड़ी शब्दों में सिर्फ निंदा कर सकते हैं, और यही को सरकार को आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं आगे कि आगे कभी भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। अभी आप लोगों ने पुतला बना रखा है, तो अभी पुतला को क्या करेंगे? पुतला को जलाएंगे। कहाँ, यहीं पर या फिर बाहर? यहीं जलाएंगे। यहीं जलाएंगे जी। क्या कहना चाहते हैं आप इस घटना के बारे में? घटना तो बहुत दुख भरी कहानी है ये, और 28 लोगों की हत्या हुई है, आतंकवादी हमला किए, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, लेकिन ये घटना ऐसी नहीं होना चाहिए। ये कुछ बॉर्डर पे कौन सी सुरक्षा व्यवस्था रहती है कि आए दिन होता है कि आए आतंकवादी आ गए हो करके आ गए, मार दिए। उसके बाद इन लोगों को जो श्रद्धांजलि देना है उनके देख कम से कम उन लोगों के परिवार के लोगों को कम से कम प्रदेश सरकार हो और केंद्र सरकार मिला के कम से कम करोड़ों रुपया इनको दिया जाए मुआवजा के तौर में, ताकि उनके बच्चे और उनके परिवार के लोग रोजी रोजगार कर सके। उनकी बहुत उम्मीद रही होगी कि सरकार क्यों नहीं ऐसा व्यवस्था की कि आया हुआ बाहर से आके मार दिए बॉर्डर पार से, और यहाँ क्या व्यवस्था है सरकार का। तो क्या अभी इस बात पे सियासत होनी चाहिए या मिलकर लोगों को लड़ना चाहिए? इस बात मिलकर लड़ना चाहिए। सियासत तो होना है, हर हालत में सियासत होना है, सियासत तो होना है। उसमें सियासत के साथ ये सब काम भी हुआ है, उसमें मिलकर लड़ाई होना चाहिए, सब दल मिलकर लड़े, जो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना चाहिए इन लोगों को। अभी लोग बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि 2 दिन से ज्यादा हो गए, अभी कोई इस तरह से एक्टिविटीज सामने नहीं आई। क्यों नहीं आएगा? तो सब सामने तो हैं लोग। अभी सब कल बैठक हुई है, परसों बैठक किए हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का निर्णय ले लिए हैं। आप क्या करेंगे बताइए? इसका असर आम लोगों पर, आम हिंदुस्तानियों पर क्या होगा? लोग यही बार बार बात कह रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट बनाकर, नाम पूछकर, कलमा पढ़ाकर जो उनको टारगेट बनाया गया, इसका असर कहाँ तक? आतंकवादी किसी धर्म का हो ही नहीं सकता है। आतंकवादी अगर जो है तो किसी धर्म का नहीं होता। ये तो बहाना एक है, इनको अलग से न्यूज बना के दे दिया जाए, उसको दिखाया जाए।
जो है जिस तरह उन्होंने जवाब दिया उससे भी खतरनाक जवाब भी इधर से मिलना चाहिए, क्या होना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल जवाब मिलना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए आदमी को। जमानी से देना है, गोला बारूद से देना है, चाहे जंग करके देना है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। कैसे ये तैयारी होगी फिर? ये तैयारी बस सरकार करेगी, और सरकार जब उसको जरूरत पड़ेगी तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान हो, चाहे कहीं के मुसलमान है, एकजुट होना चाहिए आतंकवादी के साथ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया जाए। इसमें सियासत जो हो रही है तो सियासत को दरकिनार किया जाए, सियासत को दरकिनार करके एकजुट होके काम करने का काम है। अगला कदम आप लोगों को क्या होगा, अगला मैसेज? अगला कदम तो जैसा होगा वैसा फिर हम लोग आगे, अब जहाँ जरूरत पड़ेगी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम हम लोग करने के लिए तैयार है। अभी आप लोगों ने पुतला भी बना रखा है, इसका क्या करेंगे अभी? अब इसको तो पुतला जला ही देंगे। कौन है ये? वही आतंकवादी है? आतंकवादी के नाम पर तो बनाएंगे पुतला। आतंकवाद कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, उनका पुतला का उनकी जरूरत पड़े तो गर्दन काटने का काम किया जाएगा। बार बार जो है लोग यही इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार फेलियर है, सरकार फेलियर है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार फेलियर है और तमाम काम, थोड़ा सा टाइम तो मिलना चाहिए, वक्त मिलना चाहिए ना काम करने का। बैठक तो हो रही लगातार, बैठक कर रहे देखिए जो पानी रोक चलना दिया। नहीं तो पड़ेगा, आगे आगे वो लोग करे कुछ आगे तब ना कोई चलेगा। उनके परिवार को जाके मिले हैं, ठीक है, हॉस्पिटल जाके मिले हैं। अमित शाह और मोदी अभी नहीं गए हैं, लेकिन गृह मंत्री वही हैं, उनकी तो जिम्मेदारी है। राजनाथ सिंह है, ये लोग की जिम्मेदारी है कि वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम करें।